सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से हमारे एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। अभी जो आप पढ़ने वाले हैं वह है नीति आयोग, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ेंगे वह है नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर इसको गठित किया गया है, ठीक है ना। पहले जो है नीति आयोग से पहले यह योजना आयोग के नाम पे काम करता था, जो कि आज़ादी के बाद 1950 से लागू हुआ था और 2014 तक, ठीक है ना, 2014 दिसंबर 2014 तक ये चलता रहा, ठीक है ना। अब जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी, ठीक है ना, 2015 में लागू किया गया। 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। इसके पहले जो था योजना आयोग के नाम से चलता था। लगभग सारी जो है इसकी कार्यकाज मतलब जो भी है वो पहले के ही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसको लाया गया है, ठीक है ना। नीति आयोग को इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे नीति, ठीक है ना, NITI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है ना, इंडिया, ठीक है ना। इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में बोलती है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है ना, ठीक है ना। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इसका हिंदी होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। यह सरकार को, यह जो है नीति आयोग सरकार को एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, सेवाएं देती है, ठीक है ना। थिंक टैंक का मतलब होता है कि भारत में योजनाएं कैसे लागू हो, कौन सी योजना लागू हो, योजनाओं में कैसे राज्यों और संघ के बीच में बंटवारा कैसे हो। ये मतलब कि हर प्रकार से जितने भी विभाग हैं भारत सरकार के पास, उन सभी विभाग को कैसे लागू किया जाए, कैसे संचालित किया जाए, उनमें कौन सी नीतियों को परिवर्तन लाया जाए, किसको सुधार की आवश्यकता है, किसमें नहीं है, ठीक है ना। और हमारी जनता के अंतिम जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन तक कैसे योजनाओं की पहुंच मतलब बनाई रखी जाए। इन सभी मतलब समझ लीजिए कि इस भारत में सभी विभागों में ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। साथ ही साथ उसे निर्देशात्मक तथा नीतिगत जो गतिशीलता होती है वह प्रदान करने का काम करती है, ठीक है ना। निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता का मतलब होता है हर विभाग अपने अनुसार काम करता है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है नीति आयोग उसको निर्देश देगा, ठीक है ना, उसमें नीतिगत, ठीक है ना, गतिशीलता प्रदान करेगा, तो ये उसका काम करेगा, ठीक है ना। अगर इसके कार्य की बात की जाए, ठीक है ना, अगर हम इसके कार्य की बात करें तो ये 4 प्रकार के कार्य को करता है, ठीक है ना। यह 4 प्रकार के कार्यों को करता है। पहले कार्य की बात करें तो आप इसे नोट करते रहेंगे कि यह जो होता है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। यह सहयोगपूर्ण संघवाद का मतलब क्या हुआ, भारत, ठीक है ना, एक संघ, राज्यों का संघ है, आपने ये पढ़ा होगा। भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं सबको मिलाकर हमारा ये देश बनता है, ठीक है ना। तो इन सभी राज्यों से मिलकर सहयोग प्राप्त कर संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है ना, इसका पहला कार्य है, ठीक है ना। दूसरा काम नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना इसका काम है, ठीक है ना। भारत में कौन सी योजनाएं लागू होंगी, कौन सी योजनाएं लाई जाए, ठीक है ना, उस पर विचार विमर्श करना, उसका रूपरेखा तैयार करना, ठीक है ना, इसका कार्य है। पहले से चली आ रही जो भी योजनाएं हैं उसको कहाँ तक लागू किया जाए, क्या उसमें परिवर्तन किया जाए, ये सारी चीजें जो होती हैं इनका काम होता है, ठीक है ना। तीसरी चीज होती है संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना, ठीक है ना। यानी भारत के पास जो भी संसाधन है उसका केंद्र के रूप में काम करना, और ये खुद एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करने का अर्थ है कि इसमें ऐसे लोग चुने जाते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के जानकार होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो ना ही कैबिनेट के होते हैं या ना ही
कोई और होते हैं, वो किसी एक विशेष क्षेत्र के बहुत बड़े जानकार होते हैं तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। ये तीसरा हुआ। चौथा, अब चौथा जो है ये अनुवीक्षण और मूल्यांकन का भी कार्य करता है। कोई योजनाएं लागू कर दी गई हैं या हो रही हैं तो उसका देखरेख भी करता है और उसका मूल्यांकन करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नई शिक्षा नीति लाया गया, ठीक है ना, अब उसको लागू किया जा रहा है, उसका अनुवीक्षण करेगा, मूल्यांकन करेगा, फिर जो है कुछ वर्षों के बाद इसमें क्या होगा, कुछ नीतिगत परिवर्तन किया जाएगा, कुछ इसमें निर्देश दिया जाएगा कि इसको अब लागू करना है तो कैसे और अच्छे से लागू किया जाए, ठीक है। तो ये कार्य हो गया इसका 4। अब इसकी बात की जाए उद्देश्यों की, ठीक है ना। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, ठीक है ना, तो उद्देश्य जो होते हैं राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनेंगे, जब इसके उद्देश्य की बात की जाती है तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी, ठीक है ना। ये जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ठीक है ना, और जितने भी संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उसके उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना, इसके सदस्य होते हैं। तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास, जो हमारा राष्ट्र का विकास है, उसकी प्राथमिकता जिन जिन क्षेत्रों में होती है उसका रणनीतिक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इनका काम होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि सभी मिलकर रणनीति तैयार करते हैं, एक दीर्घकालीन दृष्टि अपना बनाते हैं कि हमारा राज्य और हमारा देश, जहाँ देश का विकास होगा वहाँ राज्य का विकास होना ही है, ठीक है ना। ये तो नहीं है कि संघ जो है मतलब हमारा जो कैपिटल है वो अलग बटा हुआ है, देश का और हिस्सा अलग बटा हुआ है, नहीं, ये पूरे राज्यों से मिलकर ही हमारा देश बना हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा भारत जो है, ये जितने 28-29 राज्य हैं, इन सभी से मिलकर क्या हुआ, ये बना हुआ है। तो इनसे मिलकर बना हुआ है, तो इन सभी का विकास ही हमारे देश के विकास को दर्शाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि सभी राज्यों के और संघ क्षेत्रों के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और इन सभी से मिलकर ये होता है राष्ट्रीय विकास कैसे किया जाए उसकी प्राथमिकता प्रदान की जाती है, और उसके लिए साझेदारी के साथ रणनीतिक एक तैयार की जाती है कि हमको कैसे विकसित करना है, कहाँ पे कौन सी योजनाएं लागू करनी सबसे पहले जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि सशक्त राज्य के साथ साथ, माने सशक्त राज्य से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, तो इसके लिए सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना इसका दूसरा उद्देश्य है, ठीक है ना। अब तीसरी बात होती है कि ग्राम स्तर पर योजनाओं का कार्य करने हेतु और इसका विकास करने हेतु, ठीक है ना, इससे उत्तरोत्तर मतलब बढ़ते हुए उच्च स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर कार्य करना इसका उद्देश्य होता है। चौथी चीज जो है आर्थिक प्रगति, ठीक है ना। आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान इसमें देना इसका जो है उद्देश्य है, ठीक है ना। आर्थिक स्तर मतलब गरीब, ठीक है ना, इस पे किसान भी आएंगे, तो इनकी आय जो है कम है, और इसी में सरकार ने बताया कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे, तो उसके लिए विशेष कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए वो किसान मानधन योजना है, ठीक है ना, पहले डीजल अनुदान नहीं मिलता था वो है, और इसी तरह कई सारी चीज़ों पे सब्सिडी भी सरकार प्रदान कर रही है। साथ ही साथ उनके जो MSP है, ठीक है ना, वो सारी भी बढ़ाई हुई हैं, और इस तरह की कई सारी योजनाएं जो हैं जो किसान की आय को दोगुना करने के लिए कर रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अंतर क्षेत्रीय और विभागीय मुद्दों पर, ठीक है ना, समाधान हेतु ये मंच भी किया गया है, ठीक है ना। अंतर क्षेत्रीय और विभागीय मुद्दों, कई बार आप लोग ऐसे भी देखते होंगे कि कई मुद्दों पर विचार जो होते हैं एक राज्य दूसरे राज्य पर थोपते रहता है, जैसे बिहार और महाराष्ट्र की अक्सर चर्चा पहले होती थी। तो ये कई मुद्दे होते हैं, ठीक है ना, विकास के भी मुद्दे होते हैं, राजनीतिक भी मुद्दे होते हैं, तो उसके लिए एक मंच प्रदान करने का काम ये हमारा नीति आयोग करता है, ठीक है। अगली बात की जाए तो रणनीतिक और दीर्घ अवधि, ठीक है ना, कोई भी ऐसी रणनीति हो जो दीर्घ अवधि नीति हो, उसके कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना भी इसका काम होता है, ठीक है ना। आप इसको समझ लिए, कार्य भी समझ लिए। अब इसके बाद से हम जानते हैं इसकी संरचना क्या है, ठीक है ना,
नीति आयोग कैसे बना है, किन किन लोगों से मिलकर बना है, इसके सदस्य कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो अब इसकी संरचना की बात की जाए तो पहला नाम आता है अध्यक्ष का, ठीक है ना। तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे जो अब भारत के प्रधानमंत्री होंगे। योजना आयोग में भी इसके पदेन अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री ही थे, मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना। और इस नीति आयोग में भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री है। अभी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। जब तक नरेंद्र मोदी हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, इनके बाद जो भी आएंगे वो भी अध्यक्ष इसके होंगे, ठीक है ना। अब आती है इसकी गवर्निंग काउंसिल की। तो गवर्निंग काउंसिल जो है, इस गवर्निंग काउंसिल में जितने भी राज्य हैं उनके सभी मुख्यमंत्री होंगे और संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, जो भी संघ राज्य क्षेत्र है उसके उप राज्यपाल जो है इसके सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से कुछ इसमें ऐसे भी लोगों को रखा जाता है जो किसी भी संबंधित कार्य क्षेत्र में, जैसे रक्षा विभाग हुआ, वित्त विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही मतलब हमारे इस देश में कई सारी क्षेत्र बनी हुई है, उन सभी क्षेत्रों के विशेष जानकार रखने वाले, विशेष रणनीति तैयार करने वाले कुछ ऐसे प्रोफेसर्स भी होते हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी लोगों को ये जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, उनकी नामित किए जाती है और उनको जो है वहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है ना। उनको उसके सदस्य के रूप में कुछ समय के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसमें सचिवालय का भी गठन किया जा सकता है जब इसकी आवश्यकता हो तब, ठीक है ना। इसमें अभी सचिवालय की स्थापना नहीं की गई है, तो अभी तक जो है अभी विधा सचिवालय की चल रही है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ा तो इसका एक अलग से सचिवालय की स्थापना किया जा सकता है। जैसे कि अब इसके पदेन सदस्य जो होते हैं, पदेन सदस्य में मंत्रिमंडल से अधिकतम 4 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, ठीक है ना। अधिकतम 4 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कहाँ से? मंत्रिमंडल, जो भारत सरकार की मंत्रिमंडल है उसमें पदेन सदस्य के रूप में 4 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है ना। अब इसके बाद से अगर हम वर्तमान की बात करें, ठीक है ना, वर्तमान की बात करें तो मुझे लगता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंच रहे हो, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाए। इसके कार्य में, उद्देश्य में, संरचना में परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, इसमें जो सदस्य है उसकी बात हो रही है। तो हो सकता है कि कई सारे जब तक वीडियो आपके पास पहुंची है तब तक परिवर्तन हो जाए, तो इसलिए मैं कुछ का नाम लिखूंगा और कुछ का नाम नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसमें कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये बताता चलता हूँ। अभी आपको बात की जाए अध्यक्ष की, तो इसमें अध्यक्ष जो है, ठीक है ना, अध्यक्ष जो है, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये जो है इसके अध्यक्ष हैं। दूसरे जो होते हैं उपाध्यक्ष, ठीक है ना, उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है ना, डॉक्टर राजीव कुमार श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अगर तीसरी बात की जाए पूर्णकालिक सदस्य की, ठीक है ना, पूर्णकालिक सदस्य, तो इसमें एक होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है ना। तो इन सदस्यों के लिए आप गूगल कर लेंगे, पूर्णकालिक सदस्य के लिए आप गूगल कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी भी 1-2 परिवर्तन हुए हैं और मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग गूगल करके जरूर लिख लेंगे। इसके पास एक आता है मुख्य कार्यकारी, ठीक है ना, अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसी को बोलते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका नाम अमिताभ कांत है, इनका नाम जो है अमिताभ कांत, ठीक है ना, इनका नाम क्या है? अमिताभ कांत, ठीक है। इसके बाद से नाम आता है एक विशेष आमंत्रित सदस्य का, ठीक है ना, क्या आता है? विशेष आमंत्रित, ठीक है ना, सदस्य। तो विशेष आमंत्रित सदस्य में वैसे लोग आएंगे जो विशेष किसी क्षेत्र के जानकार होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी आप गूगल कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं
कि योजना आयोग और नीति आयोग पूर्व से चली आ रही 1950 से 2014 तक योजना आयोग और 1 जनवरी 2015 से चली आ रही नीति आयोग, इन दोनों के बीच में आखिर अंतर क्या है, ठीक है ना। सरकार ने क्यों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया, ठीक है ना। क्या खामियां योजना आयोग में थी और वर्तमान में क्या आवश्यकता थी कि नीति आयोग को लाया गया, हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि योजना आयोग में क्या था। योजना आयोग जो था आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से इसको लाया गया था और इस उद्देश्य से कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण कैसे हो, क्रियान्वयन उसको कैसे मिले जाए, क्रियान्वयन कैसे उसको सुनिश्चित किया जाए, ठीक है ना, कैसे संचालित किया जाए, इन सभी के लिए जो था योजना आयोग को बनाया गया था। उस समय की आवश्यकता सिर्फ थी कि इसको पंचवर्षीय योजना कैसे लागू किया जाए, किन किन पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं लाई जाए, ठीक है ना, इसके लिए ये था योजना आयोग, ठीक है ना। लेकिन नीति आयोग में जो है एक खास परिवर्तन लाया गया, ठीक है ना, जहां योजना आयोग सिर्फ 5 वर्षीय योजना के लिए तो ही सीमित थी, लेकिन नीति आयोग जो था 15 वर्षों का विजन, ठीक है ना। विजन कितने वर्षों का था, विजन जो था नीति आयोग में 15 वर्षों का विजन तैयार किया गया। बोला गया कि नीति आयोग में 15 वर्षों के लिए विजन तैयार करें, 7 वर्षों के लिए रणनीति तैयार करें, ठीक है ना। आप 7 वर्षों की रणनीति तैयार करें कि 7 वर्षों में क्या क्या होगा, ठीक है ना। 7 वर्षों में क्या क्या होना चाहिए इसके लिए रणनीति तैयार करें और 3 वर्षों के लिए आप एक्शन एजेंडा तैयार कीजिए, जो अभी हमको हाल ही में करनी है, ठीक है ना। एक्शन एजेंडा का मतलब क्या होगा कि 3 वर्षों में हमको अभी करनी है, आप उसका एक खाका तैयार कीजिए। आप 7 वर्षों की रणनीति तैयार कीजिए कि जैसे ही 3 वर्ष हो ये 7 वर्षों के अंदर हम क्या क्या लाएंगे उसके लिए रणनीति तैयार कीजिए। विजन 15 वर्ष में क्या क्या परिवर्तन आवश्यकता पड़ेंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों का ये जो है नीति आयोग में तैयार होती हैं। योजना आयोग सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं के लिए थी, लेकिन नीति आयोग 15 वर्षों का विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा तैयार करना इनका काम है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात थी कि योजना आयोग में सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका है, ठीक है ना। जो योजना आयोग थी उसमें सिर्फ केंद्र सरकार की ही भूमिका थी, मतलब कोई योजना बनाना है किसी राज्य के लिए तो भी उसमें केंद्र सरकार ही भूमिका निभाएगी। केंद्र के मंत्रिमंडल हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो थी वो केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार को जो करना था वो करती थी। लेकिन नीति आयोग में जो है केंद्र की भी भूमिका है, केंद्र सरकार की भी भूमिका है और राज्य सरकार दोनों की बराबर इसमें भूमिका है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ अगर इसके प्रकृति की बात करें कि यह प्रकृति क्या थी, ठीक है ना, तो अगर योजना आयोग की प्रकृति की बात करें तो यह केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत का मतलब था वही, ठीक है ना, केंद्र की भूमिका होना, ठीक है ना। योजना आयोग सहित मतलब योजना एक तो था ही, ठीक है ना। योजना आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार की जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन था, ठीक है ना, यानी संचालन था, वह मुख्य रूप से यही योजना आयोग ही क्या करती थी, अपना भूमिका निभाती थी, ठीक है ना। लेकिन नीति आयोग की अगर बात की जाए, ठीक है ना, नीति आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी प्रकृति जो थी वह भी केंद्रीकृत है, ठीक है ना। नीति आयोग की प्रकृति कैसी है, विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत में मतलब इसमें इसकी मुख्य भूमिका नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है, राज्य सरकार की भूमिका है, ठीक है ना। और इनमें जो है बराबर हिस्सा अपना लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो है केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संघवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये सब मिलकर एक संघवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर अगली बात की जाए, 5वें टॉपिक की बात की जाए तो योजनाओं और नीतियों के निर्माण में योजना आयोग जो था, योजना आयोग योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के किसी क्षेत्र से, किसी विशेष विश्वविद्यालय से, किसी विशेष शोध संस्थाओं से किसी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है ना। एक तो वैसे भी उस समय 2014 से पूर्व इतनी शिक्षा व्यवस्था तो थी नहीं, इतने अच्छे
ठीक है, कोई राजनीतिज्ञ चुने जाते नहीं थे, नेता चुने जाते नहीं थे, अधिकांश की पढ़ाई लिखाई कम लेवल की हुआ करती थी, अगर किन्हीं की हुआ भी करती थी तो क्या वह सभी में सक्षम थे? नहीं थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो एक पढ़े लिखे थे, जानकार थे, विशेषज्ञ थे, उनके अलावे क्या और थे? ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे थे जो कि ऐसे थे, या अभी के भी नेताओं की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे कम है, किसी विशेष क्षेत्र के जानकार कम है, ठीक है ना। फिर योजना आयोग में किसी प्रकार के विशेषज्ञों की शामिल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जहां बात आती है नीति आयोग की, तो नीति आयोग में ये चीज शामिल किया गया, ठीक है ना, कि हम नीति आयोग में, ठीक है ना, भले ही अंशकालीन सदस्य हो, ठीक है ना, पूर्णकालीन सदस्य हो, हम कुछ ऐसे नीतियों के निर्माण के लिए, योजनाओं के निर्माण के लिए, ठीक है ना, हम उसके विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, विश्वविद्यालयों से, शोध संस्थाओं से, ठीक है ना, हम प्रतिनिधि होते हैं उनको हम क्या करेंगे कि नामित करेंगे, ठीक है ना, और उनसे राय विचार विमर्श भी इसमें करेंगे कि कैसे हम इसको मतलब योजना को लाएं, इस योजना के लाने में कौन सी हमारी पॉजिटिव थिंग्स होंगी, कौन सी निगेटिव थिंग्स होंगी, हम इसको कैसे लागू करें, ठीक है ना, और कितने टाइम्स के लिए इसको लागू करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है ना, कि समय समय पर परिवर्तित होते रहती हैं। जैसे कि आज की आवश्यकता है कि हमको किसी विशेष क्षेत्र के लिए अगर हम योजना लागू करें तो 2 वर्ष में अगर पूर्ण हो जाती है तो 2 वर्ष बाद खत्म करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए विचार विमर्श करने के लिए शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना, नीति आयोग में। लेकिन यही चीज़ जो था योजना आयोग में नहीं था, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। अगर नीति आयोग के बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो, ठीक है ना, इसका एक टॉपिक है, ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसमें गूगल करके निकाल लेंगे, ठीक है। नीति आयोग का 3 वर्षों का एजेंडा 2017 से 2017-18, ठीक है ना। तो नीति आयोग का 3 वर्षीय एजेंडा 2017-18 से 19-20 तक, ठीक है ना, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल से, आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें हर क्षेत्र जितने भी अभी तक का वो एजेंडा तैयार किया गया, लगभग 7-8 पेज का है, आप उसको देख लेंगे। इसमें हर प्रकार के हर विभाग से, ठीक है ना, हर एक क्षेत्र के लिए एजेंडा तैयार किया गया है, आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आपको ये टॉपिक बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको कुछ क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ठीक है ना। अगर मुझ में भी कुछ खामी है तो आप उसे जरूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।